राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने के बाद कांग्रेस आर पार की लड़ाई में लग गई है। अभी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने कहा वो मुझे डरा नहीं सकते, मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, मैंने कभी देश के खिलाफ नहीं बोला, 2 बार चिट्ठी लिखी, स्पीकर से मिला, वो मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे, देश में लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, मैं सवाल पूछना नहीं छोड़ूंगा, सच्चाई मेरे खून में है, सच बोलता रहूंगा, आप कुछ भी करें सवाल पूछता रहूंगा। मैं सभी विपक्षी दलों का स्वागत करता हूं जिन्होंने साथ दिया। मोदी जी घबरा गए, इससे विपक्ष को फायदा होगा। सौरभ शुक्ला हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। सौरभ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आप डिटेल भेज भी रहे थे, वो हम लाइव भी दिखा रहे थे, कई सारे मुद्दे थे जिस पर उन्होंने बड़ी तल्खी से अपनी बात कही, और जब माफी की बात आई तो उन्होंने कहा सावरकर नहीं गांधी हूं मैं। देखिए, बहुत अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राहुल गांधी की। बड़ी दिलचस्प बात है, राहुल गांधी जो कोर्ट का जजमेंट आया है उस पर अपनी टिप्पणी नहीं करते हैं, वो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो राजनीतिक लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। बाबा हमारे साथ हैं। बाबा, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करी, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप लीगली कैसे लड़ेंगे, कि आप इस फैसले को स्टे करने के लिए आगे ऊपर कोर्ट जाएंगे, तो उन्होंने उस पर जवाब नहीं दिया। क्या रणनीति लगती है राहुल गांधी की है? राहुल गांधी से बार बार ये पूछा गया कि आप क्या करेंगे, आप हायर कोर्ट में जाएंगे, क्या आप स्टे लेके आएंगे, क्या आप जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जिससे कि आपकी सीट वेकेट हुई है वो बहाल हो जाए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि आप मुझे डिस्क्वालीफाई कर दो, मुझे जेल में बंद कर दो, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूँगा, मैं सच बोलता रहूँगा, ये मेरी तपस्या है और मैं ये करता रहूँगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि प्रधानमंत्री मुझसे डर गए हैं, मेरे आने वाले भाषणों से वो डरे हुए हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में मैंने डर देखा है। जी हाँ, तो वो उस डर की बात कर रहे हैं जो वो बोलने वाले हैं। उनका कहना कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, मेरी आवाज़ बंद की जा रही है। मैं जब लोकसभा स्पीकर के पास गया तो वो पूरा किस्सा उन्होंने बयान किया कि मुझे आप अलाउ कीजिए इस नियम के तहत बोलने के लिए। बोला कि जब ये सब मेरे साथ कुछ भी मुझे बोलने के लिए आज़ादी नहीं दी जाती है। लीगल मैटर पर उन्होंने जो कहा है वो मैं सुनाता हूँ अपने दर्शकों को। उन्होंने कहा ये लीगल मैटर है, मैं हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम को रेस्पेक्ट करता हूं और उसमें जो फैसला होगा सो होगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो सबसे बड़ी बात कही है कि मैं देश के इंस्टीट्यूशन को डिफेंड कर रहा हूं। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ आप कर दो, मुझे फ़र्क नहीं है, पुट मी इनसाइड द जेल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं खुश हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ। जब उनसे पूछा गया कि आप ही ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, यदि वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, उसमें यदि नहीं फाड़े होते तो आप आज डिस्क्वालीफाई नहीं होते, लालू यादव भी डिस्क्वालीफाई नहीं होते। तो उन्होंने बोला कि कोई गिल्टी है तो है, लेकिन मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। लेकिन एक बात ये है कि एक राजनीति की जो इस पर इन सारे चीज़ों में आखिरकार आपका एंड ऑफ द डे तो राजनीतिक रूप से लड़ना है ना। तो राजनीतिक रूप से आप कैसे लड़ेंगे? अकेले लड़ेंगे, सबके साथ लड़ेंगे? तो एक लाइन जो उन्होंने कही कि मैं सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं, हम सब मिलकर काम करेंगे, ये कोऑपरेटिव लाइन है जिस पे कांग्रेस को आगे काम करना। हाँ, बड़ी दिलचस्प बात है कि एक सवाल बड़ा दिलचस्प पूछा कि सीनियर पत्रकार ने कि इंदिरा गांधी को भी क्वालिफाई किया था कोर्ट में, जननारायण फिर रायबरेली से चुनाव लड़े थे और फिर वापस चुनाव हुआ था, इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई थी। उनसे पूछा गया कि आपकी दादी डिस्क्वालीफाई हुई, अब आप भी डिस्क्वालीफाई हुए, फिर जनता के रास्ते जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। वायनाड की फिर दोबारा घुमा के सवाल पूछा गया कि वायनाड की जनता को क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा मैं चिट्ठी लिखूंगा, प्यार भरी चिट्ठी लिखूंगा। लेकिन डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो चुनाव लड़ेंगे या कोर्ट जाएंगे, इस पर आपको लगता है, ये तो रही राहुल गांधी की बात, लेकिन आपकी क्या कांग्रेस नेताओं से बात हो रही है? पीछे से स्ट्रैटेजी क्या है? ये तो एक एग्रेसिव बात बोल दी अपने कार्यकर्ताओं को बोलने के लिए, प्रवक्ताओं को बोलने के लिए, टीवी में बोलने के लिए बहुत लाइनें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अंदर से करेंगे क्या? ये अंदर से करेंगे कि हायर कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से स्टे लेके आएंगे, इनकी सदस्यता जो बहाल होगी, जैसा कि जो आपने देखा कि जो लक्षद्वीप के सांसद जो हैं मोहम्मद फैजल, उनके मामले में हुई। हालांकि उसमें भी एक स्टोरी है कि उनकी सदस्यता बहाल होने के बाद भी उनको अभी हाउस में एंट्री नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो अभी शारिक सुना बाबा बता रहे थे कि जाएंगे तो कोर्ट ही, लेकिन अपने प्रवक्ताओं को और कार्यकर्ताओं को बोलने के लिए कई पंचलाइन राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दी है।